अरे भैया, अब तो मनरेगा की सारी जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है। कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ लगा, क्या क्या विकास कार्य हुआ, सब कुछ मोबाइल के एक ही क्लिक पर उपलब्ध है। अच्छा, वो कैसे भैया? सोशल ऑडिट भैया, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से ये काम बहुत आसान हो गया है। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम बहुत आसानी से सोशल ऑडिट की रिपोर्ट देख सकते हैं। सोशल ऑडिट की रिपोर्ट देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? आज ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सोशल ऑडिट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर आप मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट देखना चाहते हैं तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के लिए वेबसाइट ब्राउजर में www.nrega.nic.in लिखे। स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ उपस्थित सोशल ऑडिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने मनरेगा सोशल ऑडिट का रिपोर्ट पेज खुल जाएगा। वाह, ये तो कमाल हो गया भैया, ये तो सच में डिजिटल इंडिया हो गया। अरे ये लोग क्या बात कर रहे थे बंदे, ये सोशल ऑडिट क्या होता है? अरे क्या बातें हो रही है, आज मेरे नन्हे शैतान इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? प्रणाम हरिराम काका। खुश रहो खुश रहो। हरिराम काका, लोग यहाँ सोशल ऑडिट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हरिराम काका, ये सोशल ऑडिट क्या होता है? हाँ बताता हूँ। अच्छा सुनो, लोकतंत्र के हर काम में जनता की भागीदारी जरूरी है। इसलिए पंचायतें ऑडिट कार्य में सीधे जनता को शामिल करती है। जनता सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब लेती है। आसान भाषा में इसे ही सोशल ऑडिट कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती क्या? इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना के बराबर है, क्योंकि सोशल ऑडिट का कार्य किसी एक आदमी द्वारा नहीं बल्कि लोगों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार साल में 2 बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम से जुड़े कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना आवश्यक है। ये तो कमाल की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत लोकतंत्र का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला? काका, हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। सोशल ऑडिट मॉनिटरिंग की एक प्रक्रिया है जो संगठन और संस्था के सामाजिक प्रदर्शन के कामों और दावों की पुष्टि करता है। इसे विशेष रूप से भ्रष्टाचार विरोधी और दक्षता बढ़ाने वाला एक तंत्र के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत में शुरू की गई इस योजना के तहत ग्राम सभा सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया कहलाती है जिसके द्वारा किसी भी योजना, कार्यक्रम, नीति या कानून के अंतिम लाभार्थी लोगों को ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों या कानूनों की लेख परीक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट एक संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और अतः सुधारने की एक प्रक्रिया हो सकती है। एक सामाजिक अंकेक्षण लक्ष्य और वास्तविकता के बीच, दक्षता और प्रभावशीलता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह संगठन के सामाजिक प्रदर्शन को समझने, मापने, सत्यापित करने, रिपोर्ट करने और सुधारने की एक तकनीक है। सोशल ऑडिट शासन पर भी प्रभाव डालता है। यह हाशिए पर समाज के वंचित वर्गों के साथ साथ हितधारकों की अपेक्षाओं व अधिकारों को महत्व देता है। सामाजिक लेखा परीक्षा स्थानीय प्रशासन को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है, विशेष रूप से स्थानीय निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए। ने आपको सौंप दिया है वो काम, तो आप भी कुछ ना कुछ तो उसका दायित्व का निर्वहन करें। मैट क्या करते हैं कि मैट लोग जो है केवल उसमें अपनी उपस्थिति दिलवाई और उनको पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो खंती खोदने का काम नहीं करते। कोशिश आपकी हो कि आप उससे ये बोलो हमारे हक में से आपको मजदूरी मिल रही है तो आप इस खंती को खोदो, यहाँ पे रहो।
विकास और सामाजिक लेखा परीक्षा के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक सामाजिक लेखा परीक्षा सामाजिक प्रभावों के उपेक्षित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि एक विकास लेखा परीक्षा में पर्यावरण और आर्थिक मुद्दों जैसे एक परियोजना या कार्यक्रम की दक्षता सहित व्यापक ध्यान केंद्रित होता है। सोशल ऑडिट किसी संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। यह न केवल जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि सुशासन की ओर ले जाता है। सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी और वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना के साथ आयोजित एक कार्यक्रम, योजना की परीक्षा और मूल्यांकन है। सामाजिक लेखा परीक्षा सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब ये है वो अंकेक्षण जो समाज के द्वारा किया जाएगा। मनरेगा या किसी भी अन्य योजना से संबंधित जो भी काम हुए हैं वो काम शासन के नियमानुसार सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है। सोशल ऑडिट वित्तीय ऑडिट से अलग होता है। वित्तीय ऑडिट में किसी संगठन में वित्तीय लेन देन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल होता है, जिससे कि उसके लाभ, हानि और वित्तीय स्थिरता की सही तस्वीर पेश की जा सके। सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कार्यक्रम लाभार्थियों, समुदाय के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों सहित हितधारकों की एक श्रृंखला के साथ परामर्श के माध्यम से अपने इच्छित सामाजिक उद्देश्यों और नैतिक दृष्टि को पूरा करने में एक कार्यक्रम के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है और दस्तावेजों और भौतिक साक्ष्य के साथ प्राप्त जानकारी की पुष्टि करता है। इस प्रकार सामाजिक लेखा परीक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों के सामाजिक प्रभाव की जांच और आंकलन करती है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया लोगों की भागीदारी और निगरानी को ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ती है। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा संगठन द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के साथ साथ लेखा परीक्षा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया एक तथ्य खोज प्रक्रिया है। लेखा परीक्षा का कार्य श्रमिकों से अभिलेखों में तथ्यों और विवरणों का क्रॉस सत्यापन करके और साइट पर कार्यों का क्रॉस सत्यापन करना है। लेखा परीक्षकों को स्वयं को अभियोजक के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो तुम लोग समझ गए ना सोशल ऑडिट का मतलब? हाँ काका, हम समझ गए। काका, सोशल ऑडिट की विशेषताओं के बारे में भी बताओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ध्यान से सुनो। सामाजिक लेखा परीक्षा की मुख्य विशेषताएं: तथ्यों की सही जानकारी देना, पात्रताओं और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर, हितधारकों के विभिन्न स्तरों के बीच संवाद के लिए जगह और मंच तैयार करना, समय पर शिकायत निवारण, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लोगों का दबाव बनाना। सोशल ऑडिट के उद्देश्य: स्थानीय विकास के लिए उपलब्ध जरूरतों और संसाधनों के बीच भौतिक और वित्तीय अंतराल का आकलन करना, स्थानीय सामाजिक और उत्पादक सेवाओं के लाभार्थियों और प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना, स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना,
हितधारकों के हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों के विभिन्न नीतिगत निर्णयों की जांच, सार्वजनिक सेवाओं तक समय पर पहुंच नहीं होने के हितधारकों के लिए अवसर लागत का अनुमान, योजना नियमावली 2011 की लेखा परीक्षा। योजना नियम 2011 की लेखा परीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के परामर्श से तैयार की गई थी। इन नियमों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेखा परीक्षा नियम 2011 भी कहा जाता है। ये नियम सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं और सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई राज्य सरकार और मनरेगा के क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पालन किया जाना है। देश भर में नियम सोशल ऑडिट यूनिट की भूमिका, इसकी पूर्व आवश्यकताएं, सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया और नामित अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर भी जोर देते हैं। हरिराम काका, राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में क्या भूमिका निभाती है? हाँ काका, क्या राज्य सरकार सोशल ऑडिट को सुगम बनाने के लिए अपने स्तर पर भी कोई कार्य करती है? हाँ, रुको, मैं सब बताता हूँ। बिना जाने तो तुम लोग रहोगे नहीं। ध्यान से सुनो। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई और इसकी भूमिका। राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के संचालन को सुगम बनाने के लिए एक स्वतंत्र संगठन की पहचान सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के रूप में करेगी। SAU निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा: सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण करना ताकि वह अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सके। सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए प्राथमिक हितधारकों से उपयुक्त संसाधन, व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और तैनाती। आवश्यक रिपोर्टिंग प्रारूप, संसाधन सामग्री, दिशा निर्देश और नियमावली तैयार करें। मजदूरी के इच्छुक लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। प्राथमिक हितधारकों के साथ और कार्यस्थलों पर अभिलेखों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना। योजना के तहत की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित सोशल ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में होस्ट करना। सामाजिक लेखा परीक्षा की पूर्व आवश्यकताएं। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होगी। कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू होने की तारीख से कम 15 दिन पहले SAU को सभी जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा के लिए तैनात संसाधन व्यक्ति उसी पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए। सोशल ऑडिट तो सच में लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। स्थानीय शासन को मजबूती प्रदान करने में इसका बड़ा योगदान है। हाँ, बिल्कुल सही। तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो। लेकिन काका, सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है? हमें इसके बारे में भी बताओ ना। वाह नन्ही, ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया। SAU राज्य के लिए सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा। SAU सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने और सत्यापित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों को तैनात करेगा। मास्टर रोल, कार्यस्थल,
कैश बुक, बैंक पीओ खाता वितरण, बिल और वाउचर और योजना की निधि से किया गया कोई अन्य भुगतान, दिहाड़ी करने वालों, कामगारों और ग्राम समुदाय को ग्राम सभा के बारे में संसाधन व्यक्तियों के साथ साथ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा, जिससे कि उनकी पूरी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। पिछले सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित की गई कार्यवाही रिपोर्ट को प्रत्येक सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा की शुरुआत में पढ़ा जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। सोशल ऑडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित के निष्कर्ष शामिल होंगे। कामगारों के साथ सत्यापन अभ्यास और कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन, निधियों का उपयोग, वेतन चाहने वालों और कामगारों के अधिकारों और अधिकारों की पूर्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय, पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य और अधिनियम के तहत योजना को लागू करने में शामिल कर्मचारी ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे। वे ग्राम सभा के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम सभा में भाग लेंगे या किसी अधिकारी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नामित करेंगे। सोशल ऑडिट रिपोर्ट स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी और ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी। ग्राम पंचायत मास्टर रोल, बिल, वाउचर सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को माप पुस्तिकाएं, स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और खाते की अन्य संबंधित पुस्तकें और कागजात। सामाजिक लेखा परीक्षा का आधार। सोशल ऑडिट का इस्तेमाल सबसे पहले 1950 के दशक में किया गया था। हमारे देश में पिछले 7 से 8 वर्षों में सोशल ऑडिट स्वैच्छिक विकास संगठन भी प्रक्रिया रूप से चिंतित है। सोशल ऑडिट इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतांत्रिक स्थानीय शासन को यथासंभव सभी संबंधितों की सहमति और समझ के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया है, न कि कोई घटना। भारत में सोशल ऑडिट सार्वजनिक बैठकें हैं जिनमें व्यक्ति और समूह सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और कानून के क्रियान्वयन के साथ साथ निजी संस्थाओं के कार्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। सोशल ऑडिट एक ऐसा मंच है जो लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार देता है। आप ठीक बता रहे हैं काका। सोशल ऑडिट सच में एक ऐसा मंच है जो लोगों को सरकार तक अपनी बात कहने का मंच प्रदान करता है। हाँ, जानते हो, इसके और भी अन्य कई लाभ हैं। लाभ? और क्या क्या लाभ है हरिराम काका? बहुत से लाभ है नन्ही। जैसे सोशल ऑडिट स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहायक है, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और वंचित समूहों को भी लाभ पहुंचाता है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सामाजिक लेखा परीक्षा के लाभ। सहभागी स्थानीय योजना पर समुदाय का प्रशिक्षण स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। लाभ वंचित समूह सामूहिक निर्णय लेने और जिम्मेदारियों को साझा करने को बढ़ावा देता है। मानव संसाधन और सामाजिक पूंजी का विकास करता है।
लोगों को उनके अधिकारों और अधिकारों के बारे में सूचित और शिक्षित करता है। लोगों को प्रश्न पूछने, अपनी जरूरतों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है। कार्यक्रमों के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करता है। प्रभावी होने के लिए सामाजिक अंकेशक के पास अधिकार होना चाहिए। एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी निर्णय लेने, गतिविधि, योजना, आय और व्यय के बारे में क्रियान्वयन एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगे। एजेंसी की मौजूदा योजनाओं और स्थानीय गतिविधियों पर विचार करना और उनकी जांच करना। क्रियान्वयन एजेंसी या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा किए गए सभी विकास गतिविधियों से संबंधित एक्सेस रजिस्टर और दस्तावेज। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसियों के निर्णय लेने और गतिविधियों में पारदर्शिता की आवश्यकता है। एक प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन में सूचना के अधिकार को लागू करके पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। अच्छा बच्चों, चलो मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। ठीक है हरिराम काका। पता है नन्ही, आज मैंने पिताजी को सोशल ऑडिट के बारे में बताया। हाँ, मैंने भी पुष्पा चाची को इसके बारे में बताया और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि अब हमें सभी स्कीमों की बिल्कुल सही जानकारी मिल जाएगी। हाँ, पिताजी ने भी मुझे इसके बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कुछ दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से दस्तावेज वंदे? रुको मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए सार्वजनिक दस्तावेज, सभी बजट आवंटन, लाभार्थी सूची, मास्टर रोल, बिल, वाउचर, खाते आदि सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों द्वारा जारी लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्रों के लिए सभी आवेदनों में एक क्रमांक होना चाहिए। प्रत्येक मामले में आवेदन की तारीख और मंजूरी की तारीख दर्शाने वाले रजिस्टर किसी भी आवेदक के संदर्भ के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतियां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। कर, छूट, अनुदान आदि का सार्वजनिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुचित अधिमान्य व्यवहार की कोई शिकायत न हो। कई राज्यों ने लाभार्थी चयन, बजट लागत अनुमान आदि से संबंधित सभी ग्राम पंचायत योजना दस्तावेजों को सार्वजनिक दस्तावेज घोषित कर दिया है। सभी विकास कार्यों के स्थल पर एक दैनिक नोटिस चस्पा करने के लिए श्रमिकों के नाम, भुगतान की गई मजदूरी, सामग्री की लागत और मात्रा परिवहन शुल्क आदि की सूची। तथापि सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था अधिकतर प्रभावी रही है क्योंकि दंडात्मक कार्यवाही के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। राज्यों को ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा के लिए कानून बनाना चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त संस्थागत स्तर। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त संस्थागत स्तर ग्राम सभा है, जिसे पंचायत राज अधिनियमों द्वारा पंचायती निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों के कामकाज की निगरानी करने और वार्षिक विवरण की जांच करने के लिए प्रहरी शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई है। लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट ये निहित शक्तियां हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभाओं को अन्य कार्यों के अलावा सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए सशक्त बनाती है।
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार और जनहित के मुद्दों को उठा सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। वाह वंदे, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, अच्छा पुष्पा चाची ने भी कुछ बताया क्या इसके बारे में? हाँ, उन्होंने मुझे ग्राम सभा सदस्यों के लिए सूचना के अधिकार के महत्व के बारे में बताया। मुझे भी इसके बारे में बताओ ना नन्ही। हाँ, क्यों नहीं वंदे, ध्यान से सुनो। ग्राम सभा सदस्यों के लिए सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र विचार रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय शासन की बात करें तो सूचना का अधिकार राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक प्रशासन में पारदर्शिता का रास्ता खोल देता है। इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त कर सकता है। सरकारी प्राधिकरणों से सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों अपने दस्तावेजों को संरक्षण प्रदान करना है और उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखना है। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्ट निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होना आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। ग्राम सभा को निम्नलिखित का अधिदेश प्राप्त होना चाहिए। बजट आवंटन से संबंधित सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण करें। लाभार्थियों की सूची, प्रत्येक योजना के तहत सहायता, जांच के लिए मस्टर रोल, बिल, वाउचर, खाते आदि, खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वार्षिक विवरणों की जांच करें। पिछले वर्ष के स्थानीय प्रशासन पर रिपोर्ट पर चर्चा, वर्ष या किसी नई गतिविधि कार्यक्रम के लिए स्थानीय विकास की समीक्षा करें। स्थापित मानदंडों, नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए पदाधिकारियों की जवाबदेही स्थापित करना। प्रासंगिक स्थानीय विकास कार्यक्रमों की पहचान, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देना। सामाजिक अंकेक्षण बैठकों में भाग लेने के दौरान ग्रामीण गरीबों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर सुनिश्चित करना। सामाजिक लेखा परीक्षा समितियां। सामाजिक लेखा परीक्षा समितियों का उपयोग प्रत्येक स्तर पर एक सामाजिक लेखा परीक्षा समिति के साथ सभी 3 PRI स्तरों के प्रदर्शन की लेखा परीक्षा के लिए भी किया जा सकता है। ये समितियां स्थायी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑडिट किए जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं की प्रकृति के आधार पर इनका गठन किया जा सकता है। सामाजिक लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यक्रम हितधारकों से लिया जा सकता है। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न संगठनों के सेवानिवृत्त पद अधिकारियों, शिक्षकों या त्रुटिहीन सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। फैसिलिटेटर
और सोशल ऑडिट कमेटी के सदस्यों दोनों को सोशल ऑडिट विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्थानीय निकायों में सामाजिक लेखा परीक्षा के चरण। स्थानीय निर्वाचित निकाय के उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्टता। हितधारकों को उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और कर्तव्यों पर ध्यान देने के साथ पहचाने। सोशल ऑडिटिंग का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक कहना सुनिश्चित करना है। विभिन्न मापदंडों की जानकारी जिसे सभी को समझना और स्वीकार करना चाहिए। संकेतक डेटा के हितधारकों द्वारा नियमित आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए। विभिन्न मापदंडों पर डेटा सूचना की समीक्षा और चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें। हितधारकों के कार्यों, गतिविधियों और दृष्टिकोणों की समीक्षा करने वाली पंचायत निकाय के साथ सामाजिक अंकेक्षण बैठक का अनुवर्तन, परिवर्तनों पर प्रतिबद्धता बनाना और हितधारकों द्वारा अनुशंसित भविष्य की कार्रवाई पर सहमत होना। बुजुर्ग लोगों, शिक्षकों और अन्य जो प्रतिबद्ध और स्वतंत्र हैं सहित विश्वसनीय स्थानीय लोगों के एक समूह की स्थापना, सत्यापन में शामिल होने और निर्णय लेने के लिए क्या सामाजिक लेखा परीक्षा पर आधारित निर्णय लागू किए गए हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को सभी स्थानीय हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। ग्राम पंचायत ऑडिटिंग के लिए सोशल ऑडिट बैठक की रिपोर्ट बांटी जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय दीवारों और बोर्डों पर लिखे जाने चाहिए और मौखिक रूप से संप्रेषित किए जाने चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा में कदम। सामाजिक लेखा परीक्षा कैलेंडर। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई राज्य में ग्राम पंचायत के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा कैलेंडर तैयार करती है। ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन। वीआरपी की पहचान प्रत्येक राज्य में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा की जाती है। वीआरपी को निम्नलिखित समूह में लिया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्य, मनरेगा के तहत काम किया गया है या उनके परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत काम किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति और गैर अधिसूचित जनजाति, अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह से संबंधित महिलाओं या व्यक्तियों को प्राथमिकता। ग्रामीण समूह के युवा, नेहरू युवा केंद्र, भारत निर्माण स्वयं सेवक। वीआरपी का प्रशिक्षण। चिन्हित वीआरपी मनरेगा, सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रमुख पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। अभिलेखों का समेकन। ब्लॉक कार्यालय सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और सोशल ऑडिट टीम इन दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेगी। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कुल व्यय के विरुद्ध सभी अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। सत्यापन। सोशल ऑडिट टीम लाभार्थियों और कार्यस्थल के साथ रिकॉर्ड का सत्यापन निम्नानुसार करेगी। वे कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत से प्राप्त दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। डोर टू डोर सत्यापन के माध्यम से वे वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी श्रमिकों से मिलेंगे। वे जांच करेंगे कि श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया गया है या नहीं। वे सभी कार्यस्थलों का दौरा करेंगे, माप लेंगे और कार्य की गुणवत्ता की जांच करेंगे। वे सभी निष्पादित कार्यों का 100% सत्यापन करेंगे। रिपोर्ट तैयार करना।
सोशल ऑडिट टीम सत्यापन चरण से सभी निष्कर्षों और सबूतों का मिलान करती है और ग्राम सभा के लिए सभी मुद्दों के आंकलन पर सोशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है। सोशल ऑडिट ग्राम सभा रिपोर्ट तैयार करने के बाद सोशल ऑडिट में अगला कदम सोशल ऑडिट ग्राम सभा आयोजित करता है। सोशल ऑडिट टीम एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सत्यापन चरण से लोगों को निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। क्रियान्वयन एजेंसी को ग्राम सभा के सामने उठाए गए मुद्दों का जवाब देना पड़ता है। जन सुनवाई जन सुनवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदेश एक सार्वजनिक मंच पर जारी किए जाते हैं और सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाती है। ग्राम संसाधन व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे हैं जो समुदाय के सदस्यों को सहायता प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं, जिससे वे अपनी ग्राम पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षा कर सकें। सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान वीआरपी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सत्यापित करें कि क्या मनरेगा मजदूरी चाहने वालों को उनके सभी अधिकार प्राप्त हुए हैं। सत्यापित करें कि क्या मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्ति रिकॉर्ड किए गए मानदंडों के अनुसार बनाई गई है। मूल्यांकन करें कि मनरेगा के तहत सृजित कार्यों से कौन लाभ प्राप्त कर रहा है और क्या कार्य ग्राम पंचायत की स्थानीय विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सत्यापित करें कि क्या ग्राम पंचायत में मनरेगा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों और इसके दिशा निर्देशों के अनुसार थी। मनरेगा से संबंधित सभी सूचनाओं को ग्राम पंचायत के निवासियों को इस तरह से सक्रिय रूप से प्रकट करना सुनिश्चित करें जिसे आसानी से समझा जा सके। कार्यों के निष्पादन के लिए चेकलिस्ट। कार्यों के निष्पादन में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची को बनाए रखना शामिल है जो कार्य रजिस्टर में दर्ज हैं। कार्य रजिस्टर में क्रियान्वयन एजेंसी कार्यों की लागत, स्थान, पूर्णता तिथि और किए गए व्यय के बारे में जानकारी भी शामिल है। कार्य रजिस्टर का रखरखाव जीपी और ब्लॉक दोनों स्तरों पर किया जाता है। पता है नन्ही, सोशल ऑडिट के बारे में संसाधनों की जांच भी हो सकती है। वो कैसे वंदे? हाँ, रुको मैं बताता हूँ। संसाधनों की जांच और सोशल ऑडिट। ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को कार्य पंजी में दर्ज किया जाता है। कार्य रजिस्टर में दर्ज कार्यों का ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर से मिलान किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य जीएस में स्वीकृत हैं। वर्क रजिस्टर में दर्ज कार्यों को भी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के शेल्फ के साथ जांचना आवश्यक है। किए गए कार्यों को निष्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। किए गए कार्यों के लिए जीपी के पास अनुमान उपलब्ध है। सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्ति जांच कर सकते हैं कि क्या कार्यों की मद की मात्रा प्रत्येक मद के लिए दर दर्शाने के लिए अनुमान वर्णनात्मक है। अनुमान में ली गई दरों को नवीनतम दरों की अनुसूची से अपनाया गया है।
सामग्री से श्रम का अनुपात अनुमान में वर्णित है और यह 60:20 की अनिवार्य सीमा के भीतर है। सामग्री घटक 20 से अधिक के अनुपात में अधिक नहीं हो सकता है। लाभार्थी मजदूरों के लिए कार्यस्थल की सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। कुछ लाभार्थियों का साक्षात्कार यह आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है कि स्थानीय हितधारकों की भागीदारी के साथ काम की पहचान पारदर्शी तरीके से की गई थी और वे अनुमान तैयार करने में शामिल थे। वाह वंदे, अच्छा मैं भी तुम्हें कार्यों का अनुमान और सूची की जांच के बारे में बताती हूँ। हाँ हाँ, कृपया बताओ ना नन्ही। हाँ ठीक है, पर तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब बताओ भी। कार्यों का अनुमान और सूची की जांच। सोशल ऑडिट यूनिट के संसाधन व्यक्ति जांच कर सकते हैं कि क्या कार्य की माप के लिए अधिवक्ता निर्दिष्ट की गई है, कार्य को वास्तव में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार मापा गया है था, माप को स्पष्टता के साथ दर्ज किया गया है और कोई ओवर कटिंग नहीं है, उपभोग की गई सामग्री और लगे हुए श्रम के सार को दर्ज किया जाता है। कुछ लाभार्थियों का साक्षात्कार यह आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है कि क्या उन्होंने महसूस किया कि कार्य का मापन निष्पक्ष और पारदर्शी था। कुछ लाभार्थियों का साक्षात्कार यह आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है कि कार्यस्थल की सुविधाएं उपलब्ध थी। सामाजिक लेखा परीक्षा में क्या करें? सामाजिक अंकेक्षण से पहले एक अनुकूल पर्यावरण निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए। परिचालित की जाने वाली पात्रताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने पर सरल IEC सामग्री। कामगारों और लाभार्थियों के प्रति विनम्र रहें। साक्षात्कार, बातचीत या समूह चर्चा शुरू करने से पहले अपना परिचय दें। यदि कोई लाभार्थी अनुरोध करता है तो उसे सम्मानपूर्वक समझाएं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जानकारी को क्रॉस चेक करें। क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। लाभार्थी के हस्ताक्षर लेने से पहले साक्ष्य को सार्वजनिक रूप से पढ़ें। उन लोगों से कहें जिन्होंने प्रशंसा पत्र साझा किए हैं, यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से अपनी गवाही देने के लिए सार्वजनिक बैठक में आने के लिए कहें। गवाही देने के इच्छुक लाभार्थी की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा करें। सर्वेक्षण के दौरान और सार्वजनिक सभाओं के दौरान लोगों को उनके अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूक करें। इस प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निशक्तजन, अकल महिला, मुखिया जैसे कमजोर समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएं। सभी गांवों और बस्तियों को कवर करें, यानी 100% सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। केवल शक्तिशाली समूह जैसे कि सरपंच, वार्ड सदस्य, सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, साथी और अन्य के बजाय गांव के विभिन्न समूह के साथ बातचीत करके एक तटस्थ रुख बनाए रखें। जहां तक संभव हो सार्वजनिक भवनों में रहने का प्रयास करें। सामाजिक लेखा परीक्षा में क्या न करें? लाभार्थियों को किसी दस्तावेज, प्रशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य न करें।
निर्णय न लें, दूसरे के रिकॉर्ड का दुरुपयोग न करें, प्रक्रिया के दौरान दूसरों से अनुचित एहसान न लें, शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों से लाभ उठाने से बचें, प्रक्रिया के दौरान शराब का सेवन न करें, सफल सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख कारक, विशेष रूप से ग्रामीण, गरीबों, महिलाओं और अन्य हाशिए के वर्गों के साथ साझा की गई जानकारी का स्तर और हितधारकों की भागीदारी, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता, गंभीरता और स्पष्ट जिम्मेदारी। इस प्रक्रिया में प्रमुख सूत्रधारों की भागीदारी, सारांश, ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा को एक नियमित और प्रभावी संस्था बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए जा सकते हैं। स्थानीय विकास योजना में पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने और भागीदारी निर्णय लेने का प्रभावी साधन बनाने के लिए ग्राम सभा की शक्तियों को बढ़ाना, स्थानीय ग्रुप प्रशासन की शिकायतों को देखने के लिए लोकपाल जैसी एजेंसी की स्थापना की जा सकती है। स्थानीय विकास योजना के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले विकास पदाधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण गरीबों को उचित सुरक्षा दी जाती है जब वे किसी भी कदाचार के खिलाफ बोलने के लिए खड़े होना चाहते हैं। आज तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला तुमसे। मैंने भी तो तुमसे बहुत कुछ जाना वंदे। सोशल ऑडिट तो सच में लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हाँ, एकदम सही। सोशल ऑडिट कराएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।